वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ टाइम में हमने ऑब्जर्व किया है कि हमें कुछ ऐसे न्यूज़ या वीडियोस देखने को मिलते हैं जिसमें अक्सर किसी हॉस्पिटल पे या किसी डॉक्टर पे या कि कोई हॉस्पिटल स्टाफ पे कुछ लोग हमला कर देते हैं। तो इस तरह के वीडियोस या कुछ इस तरह की न्यूज़ हमें बड़ी फ्रिक्वेंटली पिछले कुछ सालों में देखने को मिली हैं। तो ये बेसिकली वायलेंस है जो अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशन या जो डॉक्टर्स या कोई भी स्टाफ हॉस्पिटल से रिलेटेड होता है, उनके खिलाफ जो वायलेंस होती है। मेरा ये वीडियो इसी से संबंधित है। इसको रोकने के लिए जो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स है, हमारी जो स्टेट एसोसिएशंस हैं, मेडिकल एसोसिएशंस, और जो नेशनल लेवल पे है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसने काफ़ी टाइम से ये एफर्ट्स किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट से बातचीत की जा रही है। इन द मीन टाइम स्ट्राइक्स भी हुई थी और एजिटेशंस भी हुए थे कि ये सब चीज़ें जो हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये इनको सॉर्ट आउट करना चाहिए और ऐसे अनटुवर्ड जो इंसिडेंट्स हैं ये नहीं होने चाहिए। और कुछ एक लॉज भी एनफोर्स किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा ताकि ये चीज़ें बड़ी मिनिमाइज हो जाएं। पर मेरा ये मानना है कि लॉज अपनी जगह हैं और इनके अगर कोई प्रॉब्लम होती है और उसमें लॉ आ जाता है, उसके बाद उसको सज़ा भी हो जाती है, उससे एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करना उतना नहीं हो पाएगा उससे। मेरे ख्याल से इसमें सबसे पहले हमें जो सोच है लोगों की, जो इसमें थिंकिंग है, उसको चेंज करना पड़ेगा। बेसिकली एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है, जो लोग गलत सोचते हैं, गलत धारणा बना लेते हैं, हमें बेसिकली उसको चेंज करना है, उसको मोटिवेट करना है और उसको हमें करेक्ट करना है। बात आती है मेडिकल नेग्लिजेंस की। जहाँ तक मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में जो नेग्लिजेंस शब्द है, अगर हम अकेला नेग्लिजेंस शब्द को माने तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिकल से ही संबंधित हो गया है, सिनोनिम हो गया है, एक तरीके का पर्यायवाची हो गया है कि अगर नेग्लिजेंस हुई है तो वो मेडिकल में ही हुई होगी और किसी प्रोफेशन में या फील्ड में तो नेग्लिजेंस होती ही नहीं है। जबकि अगर सच्चाई देखें तो ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट हर प्रोफेशन में किसी न किसी तरह की, किसी न किसी लेवल पे कुछ ना कुछ नेग्लिजेंस होती है। इसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूँ और जो अभी रिसेंटली हुआ है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ सुन रहा था। उसमें एक कोई व्यक्ति था और उसको मे बी 2000 या 2001 में उसको अरेस्ट किया गया था एंड फॉर द चार्जेस ऑफ रेप। एंड उसके बाद उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और उस इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस है उसको कोई भी उसके खिलाफ एविडेंस नहीं मिला। लेकिन वो केस जो है, वो व्यक्ति 20 ईयर्स, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स प्रिजन में रहा, जेल में रहा। और अब वो आके 2021 में कोर्ट ने उसको बरी किया कि आपके खिलाफ एनफ एविडेंस नहीं है और आपका इसमें कोई दोष नहीं है, आप बिल्कुल निर्दोष हैं, और आपको बरी किया जाता है। तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन यही है कि क्या ये नेग्लिजेंस नहीं है? आपने 20 ईयर्स किसी व्यक्ति को, और उस व्यक्ति की एज जब वो जेल में गया था मे बी 20 या 21 इस तरह की कुछ एज रही होगी, 23 रही होगी, और अब वो जो 20 ईयर्स के बाद जेल से लौट के आया है तो अब उसकी एज जो है वो 45 है। तो उसका जो पूरा टाइम था, पीक पीरियड था काम करने का, उसकी जो पूरी यंग एज थी, क्या हम उसकी उसकी भरपाई कर सकते हैं? क्या कोई मुआवजा उस चीज़ को, उसका जो टाइम वेस्ट हुआ है उसको लेके आ सकता है? तो ये मैं इसको भी नेग्लिजेंस मानता हूँ। ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है, किसी भी लेवल पे हुई है, लेकिन ये भी नेग्लिजेंस है। अब सवाल ये आता है कि जब इस तरह की कुछ नेग्लिजेंस होती है, मेडिकल फील्ड में कुछ ऐसी नेग्लिजेंस होती है, तो हम जो लोग हैं वो किसी के बहकावे में आके या अपना एकदम टेम्पर लूज करके हॉस्पिटल्स पे अटैक कर देते हैं, डॉक्टर्स पे अटैक कर देते हैं, उनको मैन हैंडलिंग होती है, लड़ाई होती है और कोई चीज़ें तोड़ फोड़ कर देते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो क्या अब इस केस में, जिसमें कोर्ट ने इतने टाइम बाद 20 ईयर्स उस व्यक्ति को जेल में रखा और उसके बाद अब उसको छोड़ दिया है, किसी से क्वेश्चन करेंगे? तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उस व्यक्ति का, मैं न्यूज़ में जैसे सुन रहा था, उस व्यक्ति के उसके जेल में रहते उसके पीछे पिताजी, उसके ब्रदर, बहुत सारे जो उसके फैमिली मेम्बर्स थे वो पूरे हो गए, उनकी डेथ हो गई और उसने आस भी छोड़ दी थी कि भी वो जेल से बाहर आएगा।
नेग्लिजेंस हर फील्ड में होती है, लेकिन हमें उस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी पे वायलेंट हो जाओ, आप किसी पे अटैक कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम मैं आपके लिए वायलेंस अगेंस्ट जो डॉक्टर्स है उसके कुछ पॉइंट्स रखूँगा आपकी नॉलेज के लिए, कि इसमें कुछ क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या किस तरीके से ये हो सकता है, और हमें इसको रोकने के लिए क्या क्या एफर्ट्स कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि ये जो वायलेंस है अगेंस्ट जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो किस किस तरीके से हो सकती है। जैसे इसमें सबसे पहले फिजिकल वायलेंस होता है, आप कोई भी व्यक्ति आके उसको अटैक कर देता है, मैन हैंडलिंग कर देता है, लड़ाई हो जाती है, पिटाई कर देते हैं स्टाफ की, डॉक्टर्स की। नेक्स्ट होता है कई बार धमकी, जो होते हैं जेस्चर्स उस तरीके के धमकी भरे होते हैं। और कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो हॉस्पिटल का, उसको तोड़ फोड़ कर दी जाती है, सारा हॉस्पिटल का जो फर्नीचर है या जो भी है हॉस्पिटल के अंदर सारा कुछ डैमेज कर दिया जाता है लोगों द्वारा, मॉब द्वारा। और एक अभी रिसेंटली जो शुरू हुआ है कि साइबर बुलिंग जिसे कहते हैं, फेसबुक पे या जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उस पे उस तरह के हॉस्पिटल्स का या उस हॉस्पिटल का टिपिकल नाम लेके या डॉक्टर का नाम लेके उसको पूरा उसकी जो इमेज है वो मलाइन की जाती है, उसके खिलाफ जो नेगेटिव प्रचार है वो किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको वर्बली भी अब्यूज़ करते हैं, बहुत पैथेटिकली उसको लिखा जाता है, उनके खिलाफ लिखा जाता है। फिर पुलिस द्वारा या जो पॉलिटिशियंस हैं उनके द्वारा हैरासमेंट होती है, उनके द्वारा फ़ोन करवाए जाते हैं। फिर मॉब लिंचिंग है, बहुत सारे लोग एकदम आ जाएंगे, पहले वो चले जाएंगे, उसके बाद फिर 10, 15 या 20 लोगों का ग्रुप आ जाएगा और वो पूरे हॉस्पिटल पे अटैक कर देगा। तो बेसिकली ये कुछ एक वेज हैं जो आजकल चल रहे हैं जिससे लोग जो अटैक करते हैं। अब जो बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये ऐसा होता क्यों है, क्यों लोग ऐसे अटैक करते हैं, क्यों लोग डॉक्टर्स या मेडिकल प्रोफेशन पे अटैक करते हैं, क्यों ऐसा उनके दिमाग में ऐसे ख्याल क्यों आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। क्योंकि इसी को अगर हम समझ लें तो इसी से जो लोगों की सोच है वो हम बदल सकते हैं और उनको इस बारे में अवगत करवा सकते हैं कि वायलेंस जो है वो किसी भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, वायलेंस इज नॉट द सॉल्यूशन। कोई भी अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वायलेंस कहीं भी, तो सबसे पहला जो कारण है वो डिससेटिस्फैक्शन है। जो लोग हैं, जो अटेंडेंट हैं, पेशेंट के अटेंडेंट हैं, वो किसी भी कारणवश किसी भी ट्रीटमेंट से या किसी फैसिलिटी से अगर सेटिस्फाइड नहीं है, उनको लगता है कि हमारा ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उस समय लोगों की एक इम्पल्स होती है, जिसे कहते हैं एकदम गुस्सा आया होता है और एकदम वो सोच विचारने की जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है और वो एकदम से कुछ अटैक कर देते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है कि वो उनको कुछ और समझ नहीं आता, वो यही समझते हैं कि हमने इन पे हमला करना है। नेक्स्ट इज मिस कम्युनिकेशन अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस। देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं, ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमनली आ जाती हैं और कुछ अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि जो कोई डॉक्टर जिसके पास आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं वो इंटेंशनली कोई गलत करेगा, इंटेंशनली कोई गलत इंजेक्शन लगा देगा, इंटेंशनली कोई गलत ट्रीटमेंट दे देगा आपको, ऐसा नहीं होता है। ये लोगों को समझना पड़ेगा। हमारी जो मेडिकल लाइन है इसमें कोई भी चीज़ 100% नहीं है, किसी भी चीज़ का इलाज 100% नहीं होता है। कोई ना कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन, छोटी से बड़ी लेवल की कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। जैसे सर्जरीज होती हैं, मैं सर्जरी करवाता हूँ, इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कभी कोई पेशेंट का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, कभी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। उसके बाद उन कॉम्प्लिकेशन को उस तरीके से मैनेज किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिनको हम हैंडल नहीं कर पाते और वो कुछ अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। वो चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, पेशेंट्स को भी समझनी पड़ेंगी, पेशेंट्स के अटेंडेंट को भी समझनी पड़ेंगी। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के अटेंडेंट ये कहते हैं जी हमारे पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं थी, फिर ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो गई। देखिए सर, कोई भी ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जिनको पहले कोई हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है या ब्लड प्रेशर की कोई दिक्कत होती है या शुगर की कोई भी मेडिकल ऐसी प्रॉब्लम होती है, उनमें ऐसा कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट कभी भी हो सकता है, घर बैठे भी हो सकता है। यदि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है या कोई ऐसा कई बार अधरंग हो जाता है, घर बैठे भी होता है, तो क्या हम जिस पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम घर बैठे हुई, तो क्या हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं? हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन सेम प्रॉब्लम अगर किसी हॉस्पिटल सेटिंग में हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए या किसी को अधरंग हो जाए या कोई सांस की दिक्कत हो जाए, तो हम सारा का सारा ब्लेम जो है वो
हॉस्पिटल सेटिंग या डॉक्टर के ऊपर डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं किया होता, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं लिखा होता जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो गई होती है। तो बेसिकली इसमें कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। यदि हम कोई भी ऐसा प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट को या पेशेंट के अटेंडेंट्स को तरीके से एक्सप्लेन करें कि इसमें इस प्रोसीजर में क्या क्या हम किस तरीके से हम फॉलो करेंगे और क्या क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसी जो डिससेटिस्फैक्शन वाली बातें हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। नेक्स्ट है मोबोक्रेसी। कुछ एक आपने देखा होगा कि जो कुछ स्मॉल टाइम लीडर्स बनने की ट्राई करते हैं, जैसे भी कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है, कोई ऐसा मिसहैप हो गया किसी हॉस्पिटल में, तो कुछ एक लोग जो हैं, जो अटेंडेंट्स हैं, वो तो अपने पेशेंट के रिलेटेड ही परेशान हैं। कुछ एक लोग एकदम से उठ के आ जाते हैं और वो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं या वेलफेयर वाले कहते हैं, इस टाइप के। वो जिनका पेशेंट से या अटेंडेंट से या हॉस्पिटल से किसी से कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन वो आके इतना प्रोवोकेट करते हैं कई बार, और वो इतना नेगेटिव वेव वहाँ क्रिएट कर देते हैं कि जो पेशेंट के अटेंडेंट्स हैं, जो कि उस लेवल पे सोच भी नहीं रहे थे, वो अननेसेसरली गुस्सा हो जाते हैं और वो दूसरे मोड में चले जाते हैं, वायलेंट मोड में चले जाते हैं, जबकि पहले उनके दिमाग में ऐसा कुछ था भी नहीं कि हम कुछ ऐसा इंसिडेंट करें, ऐसी कोई प्रॉब्लम, लेकिन उनको ऐसा प्रोवोकेट कर दिया। नेक्स्ट है जो मीडिया पोर्ट्रेल किया जाता है, ये इस पे बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये बात, कि आपने भी बहुत बार न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी होगी या मोबाइल में भी अपने आपने न्यूज़ पढ़ी होगी। आजकल सभी लोग बहुत ही व्यस्त हैं, इतना बहुत ही कम लोगों के पास टाइम होता है कि वो पूरी की पूरी न्यूज़, यानी हेडलाइन के नीचे जो डिटेल होती है वो पढ़ें। तो उसमें क्या होता है, जब हेडिंग अगर आप पढ़ें न्यूज़ की, उसमें ये लिखा होता है कि फलाने फलाने डॉक्टर ने ऐसे किया, या ये डॉक्टर ये करता हुआ पकड़ा गया, इस टाइप की कुछ न्यूज़ होती है जिसमें डॉक्टर शब्द का बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप टाइम हो आपके पास, अगर आप उसको अंदर पढ़ें, उसकी डिटेल पढ़ें, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें ये लिखा होगा कि फलानी फलानी जगह पे एक ऐसा कोई व्यक्ति था जो अपने आप को डॉक्टर प्रिटेंड कर रहा था और डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट दे रहा था, जबकि उसके पास कोई डिग्री नहीं है, उसके पास कोई किसी तरीके का एक्सपीरियंस भी नहीं है, और इस वजह से इस पेशेंट की डेथ हो गई। तो अब बात मेन ये है कि आपने तो ऊपर जो हेडिंग लिख दी ये कि डॉक्टर ने ऐसे किया, जो बाकी कॉमन लोग हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं पढ़ने का, वो सिर्फ हेडिंग पढ़ेंगे और वो एक अपनी इमेज क्रिएट कर लेंगे कि ये देखो, ये फिर से डॉक्टर ने कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया, ये डॉक्टर जो होते हैं ये गड़बड़ ही करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, गलत इंजेक्शन दे दिया होगा, ये कर दिया होगा। जब आपने अंदर वाली डिटेल तो हमने किसी बहुत कम लोगों ने पढ़ी है कि वो जो व्यक्ति था जिसने ऐसा किया वो डॉक्टर था ही नहीं। आप अगर वो डॉक्टर था ही नहीं तो आप ऊपर हेडिंग पे ऐसे क्यों लिख रहे हो कि ये डॉक्टर ने किया है? ये लिखना बिल्कुल ही गलत बात है। आपको इस मेरे जो मीडिया से रिलेटेड भाई हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ इस तरीके की गलत इन्फॉर्मेशन प्लीज़ ना प्रोजेक्ट करें। हाँ, लेकिन अगर इस तरीके से कोई जो मैनिपुलेटेड, जो झोला छाप टाइप व्यक्ति है जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, आप उसको डॉक्टर का नाम लेके हेडिंग उस तरीके से लिख के, आप पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, जो लोग बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अपना काम पूरी डेडिकेशन से कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ भी ऐसे नेगेटिव वेव क्रिएट कर देते हो। जो लोग हैं वो उस चीज़ को पढ़ते हैं और उसका सारा का सारा जो नेगेटिव अंदर उनके दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड चला जाता है। और फिर जब ऐसा कोई इंसिडेंस रियली में कुछ होता है किसी हॉस्पिटल में, तो उनको वो जो फीलिंग्स होती हैं वो आ जाती हैं कि ये डॉक्टर्स तो ऐसे ही करते हैं, मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था, उसने भी ऐसे किया था, इस टाइप की वो जो एक एकमुलेट हो जाती है और वो एक सडन इम्पल्स का कारण बनती है, जिस वजह से ये वायलेंस जो होती है। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, अगर पिछले कुछ टाइम से आप मूवीज़ में देखें, डॉक्टर्स को हमेशा कुछ ना कुछ गलत काम करते ही मूवीज़ में दिखाते हैं। जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं उनकी मूवीज़ भी आप देख लें, उसमें भी डॉक्टर को कोई ट्रीटमेंट देते हुए उसमें पैसे लेते हुए दिखाया जाएगा, कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदलते हुए दिखाया जाएगा, कोई और किसी भी तरीके से जो पैसे लेते हुए या करप्शन करते हुए दिखाया जाएगा, गलत ऑपरेशन करते हुए दिखाया जाएगा। हमेशा कोई नेगेटिव चीज़ ही डॉक्टर से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम दिखाई जाती है।
जबकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स का जो अच्छे काम करते हैं आप उसके बारे में भी दिखाएं, क्योंकि आपको जो आपकी मूवीज़ हैं, जो भी आपके ड्रामाज हैं, वो सारी जो दुनिया है वो देख रही है, कॉमन लोग देख रहे हैं। आपको उस चीज़ को समझना चाहिए कि आप जैसी उनके सामने इमेज प्रिटेंड करेंगे, दिखाएंगे, उसी तरीके की इमेज लोग बनाएंगे। आप अगर डॉक्टर्स का नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा रहे हो तो कम से कम उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आपको दिखाना चाहिए। ये मूवीज में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस वजह से भी पूरी की पूरी पिछले कुछ सालों में नेगेटिव वेव जो है वो क्रिएट हो गई है। अब आते हैं इससे डील कैसे करना है। यदि ऐसा कोई इवेंट हो जाता है किसी भी पेशेंट के साथ, भगवान ना करे ऐसी कोई दिक्कत हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो अटेंडेंट्स को और जो मेडिकल जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या डॉक्टर्स हैं, जो भी वहाँ का स्टाफ है, उनको मिलके बैठ के आपस में बात करनी चाहिए, आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, और जो भी कोई दिक्कत लग रही है, किस वजह से ऐसा इवेंट हुआ, ऐसा मिसहैप हो गया, उसके बारे में बात करनी चाहिए। जो डॉक्टर्स हैं उनको खुल के बताना चाहिए कि इस तरीके की ये हम ट्रीटमेंट कर रहे थे और ये कॉम्प्लिकेशन हो गई, और अटेंडेंट्स को भी उसको ध्यान से समझना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर जो अटेंडेंट्स हैं वो उस चीज़ को समझ के और अपना चले जाएं, ऐसा नहीं है। अगर वो लगता है कि वो सेटिस्फाई नहीं है, जो डॉक्टर्स उनके बारे में बता रहे हैं या जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो हायर अथॉरिटीज़ को, जो लोकल वहाँ के जो सीएमओ हैं और जो भी वहाँ सरकारी अस्पताल के, वहाँ पे भी जाके बात कर सकते हैं। बट वायलेंस इज नॉट द सोल्यूशन। आप ये नहीं कि आप जो डॉक्टर एक्सप्लेनेशन दे रहा है उसका आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसा कैसे हो गया, और आपने उनको ऊपर अटैक कर दिया, उनके ऊपर वायलेंस कर दी। ये सोल्यूशन नहीं है, इससे आपका भी नुकसान होगा। इन चीज़ों को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए, प्रिवेंशन का, इस चीज़ की प्रिवेंशन का सबसे बड़ा जो सटीक मेथड है वो मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन है। अगर आप पेशेंट के अटेंडेंट से, पेशेंट से अगर आप बिल्कुल सही तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके रिलेटेड आप सही तरीके से आप उसको कन्वे करेंगे, तो मेरे हिसाब से वो ऐसा कोई भी ऐसा इवेंट नहीं होगा, कोई भी ऐसा इंसिडेंस नहीं होगा, और वो आपकी बात को तरीके से समझेंगे। जब भी ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम होने लगी है, या ये केस या ये पेशेंट हम यहाँ अपनी जगह पे मैनेज नहीं कर सकते, आप उसको प्लीज़ टाइमली जो हायर सेंटर है वहाँ पे आप उनको रेफ़र कर दीजिए, ताकि उस पेशेंट का जो इलाज है वो टाइमली जो हायर सेंटर पे होना है वहाँ पे हो जाए। अटेंडेंट को भी लगे कि हाँ, डॉक्टर साहब ने हमें टाइमली जो हायर सेंटर है वहाँ पे भेज दिया था, इसलिए हमारे मरीज का इलाज ठीक से हो गया। अगर आप उस चीज़ में डिले करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अटेंडेंट से बात नहीं करेंगे, तो वो उस चीज़ को नेगेटिव लेंगे और उसके बहुत ही फिर ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो मेन जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो कम्युनिकेशन होना चाहिए। बातचीत बहुत ज़रूरी है, और बातचीत पेशेंट के जो अटेंडेंट हैं, जो बहुत ही क्लोज रिलेटिव हैं, बेसिकली ब्लड रिलेटिव हैं, जैसे अगर वाइफ का ऑपरेशन हो रहा है तो हस्बैंड बात करे, अगर फादर का ऑपरेशन हो रहा है तो बेटा बात करे। जो थर्ड, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन आके बात करते हैं, जो वो फलाने के फलाने फ्रेंड हैं, वो आगे से उनसे बात करने का कोई यूज़ नहीं। बिकॉज जब एक्चुअल में उस बात का कोई निष्कर्ष निकलना है तो वो व्यक्ति वहाँ मिलते ही नहीं है, वो वहाँ होते ही नहीं है, वो तो चले गए, वो अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और कुछ नए लोग आ जाते हैं, उनको क्योंकि उस चीज़ की समझ नहीं होती, उनको कम्युनिकेट ही नहीं किया गया होता, उनसे बात ही नहीं हुई होती, तो वो उस चीज़ को ऑलरेडी नेगेटिव ले जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपको फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी अब हमारे मित्र हैं, जो भी हमारे दोस्त लोग हैं, कृपया आप ये वायलेंस का जो आपको तरीका है वो प्लीज़ आपको उसको छोड़ना होगा, ताकि जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है वो बड़े इंडिपेंडेंट तरीके से, बड़े खुल के तरीके से आपका इलाज कर सके। इसमें मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ। जो फीलिंग आ रही है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी में जो फीलिंग आ रही है, क्योंकि अब क्या हो गया है, अब जो डॉक्टर्स हैं वो उस तरीके का केस लेते हैं, या जो भी कोई ट्रीटमेंट पेशेंट को लेते हैं जो वो मैनेज कर सकते हैं, जिसमें उनको थोड़ा सा भी लगता है कि इस पेशेंट को हम मैनेज नहीं कर सकते या इसमें दिक्कत आ सकती है, वो उसको इमीडिएटली रेफर कर देते हैं विदाउट एनी थॉट। वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने इस पेशेंट को मैनेज किया और बाई चांस खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत हो गई, तो जो अटेंडेंट है उनका रुख किस तरीके का रहेगा, कहीं वो वायलेंट ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इस वजह से बहुत ही कंजर्वेटिव हो गए हैं जो लोग हैं, डॉक्टर्स, वो बहुत ही कंजर्वेटिव हो गए हैं। वो उतना ज़्यादा अपनी मेडिकल एजुकेशन का, ट्रेनिंग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बीइंग एनेस्थेटिस्ट, मैं आपको खुद बताता हूँ, मैं भी जब ऑपरेशन करवाता हूँ तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये जो ऑपरेशन है थोड़ा हाई रिस्क है, लेकिन हम इसको अपने सेंटर पे कर सकते हैं।
लेकिन कीपिंग इन व्यू द माइंडसेट ऑफ द अटेंडेंट्स, फिर लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा रिस्की केस है, कोई प्रॉब्लम हो गई तो उससे दिक्कत हो जाएगी, अटेंडेंट्स कहीं वायलेंट ना हो जाएं, ये ना हो जाएं, इस वजह से हम उस पेशेंट को रेफर कर देते हैं। तो उस रेफरल से देखिए जो डॉक्टर है उसको उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप बीइंग अटेंडेंट अपनी तरफ से सोचिए, आपको कहाँ आपका इलाज उसी हॉस्पिटल में हो जाना था जो आपके घर के पास है। अगर ऐसा कोई नेगेटिव थॉट ना होता, डॉक्टर्स ऐसा ना सोचते कि हम ये रिस्की केस नहीं लेंगे, तो आपको जो दूर हायर सेंटर है, हो सकता है जो भी आपके पास में कोई दूर सेंटर होगा उसके पास आपको जाना पड़ेगा, कहाँ आपका इलाज वहीं पे पास में ही हो जाता। तो वो एक नेगेटिव वेव जो क्रिएट हो गई है, हमें उसको रोकना है। हमें डॉक्टर्स को उनके इंडिपेंडेंट तरीके से इलाज करने का हमें उनको देना पड़ेगा सॉल्यूशन, विदाउट एनी उनके दिमाग पे प्रेशर होने के। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड यदि आपकी कोई डाउट्स हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।